गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर अविवेक परमापदाम पदम इसको हम अध्ययन करेंगे और बहुत सुंदर कहानी है। और इसमें जो ग्रामर है ना, ग्रामर जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब भी हम इसी चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है। एक आदमी एक नेवला को मार रहा है और यहाँ पे एक सांप गिरा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा होकर एक बच्चा है। तो बच्चा को सामने काटा है क्या, और नेवला को वो क्यों मार रहा है, देखेंगे इस चैप्टर में। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपमुपसर्पन् कृष्ण सर्पो दुष्टः। उसके बाद वो नेवला ने बच्चे के पास जाता हुआ कृष्ण सर्प को देखा, काला सांप को देखा। देखते हैं, ये चैप्टर के अंदर से है एक ठो। तो चलिए पूरा स्टोरी को हम समझते हैं। तो पहले कम्युनिकेशन है, बच्चे पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन के माध्यम से हम स्टोरी पे प्रवेश करेंगे। ऋचा और व्योम के बीच वार्तालाप चल रहा है। ऋचा, व्योम एकं प्रश्नं पृच्छामि कः सः पशु यह सर्पस्य शत्रु। ऋचा पूछ रही है, व्योम एक प्रश्न पूछूंगा, कौन वह पशु है जो सर्प का शत्रु है, सर्प सांप। तभी व्योम उत्तर दे रहा है, ऋचे, ये जो संबोधन है ना, ये संबोधन पद है, ये संबोधन चिन्ह यहाँ पे है। ऋचे, हे ऋचे, गरुड़ः सर्पं भक्षयति, गरुड़ सांप को खाता है, भक्षयति खाता है। मयूरः अपि अहिभुक् कथ्यते, मयूर भी, अपि मतलब भी, अव्यय है, मयूर भी अहिभुक्, अहि मतलब सांप, सांप को खाने वाला कहा जाता है। तो कौन कौन, गरुड़ और मयूर, दोनों को अहिभुक् कहा जाता है। उसके बाद ऋचा बोल रही है, व्योमा, अरे व्योम, ये तो तू खगौ, ये दोनों तो पक्षी है। खगः मतलब पक्षी, ये द्विवचन में है, ये दो ठो है ना, मयूर और गरुड़, इसके लिए खगौ हो गया है। न तू पशु, ये दोनों तो पशु नहीं है, मैं तो पशु पूछा। व्योमः आम ज्ञातम, हाँ पता चला, पता चल गया। एषः नकुलः सर्पस्य शत्रु, नेवला सांप का शत्रु है। नेवला एक पशु है जो कि सांप का शत्रु है, दुश्मन है। यस्य चित्रमत्र दत्तम, जिसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक नेवला है ना, ये वाला एक नेवला है जो कि सांप का शत्रु है। ऋचा उसके बाद इदानीं वद, अभी बोलो। इदानीं इसका पर्यायवाची आता है एग्जाम में, सांप्रतम, अधुना। उसके बाद इदानीं वद, अभी बोलो, किम अस्याम कथायां सर्पः बालं दशति अथवा नकुलः सर्पं मारयति। इस कहानी में सांप बाल को, बाल मतलब वो बच्चा को दंशन किया है या नेवला सांप को मारा है, ये क्वेश्चन आ रहा है ये चित्र देखने से। व्योमः एतत्तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्यामः, ये तो कहानी पढ़ के ही हम जानेंगे। ज्ञास्यामः, ज्ञा धातु, पठित्वा, पठ प्लस त्वा प्रत्यय, पठित्वा, ठीक है। कौन सा धातु है, पठित्वा मतलब पढ़कर, पढ़ना मतलब कौन सा धातु है, पढ़ धातु, और इधर त्वा लगा है तो त्वा प्रत्यय लगेगा, ठीक है। मैं बीच बीच में ग्रामर भी डिस्कशन कर दे रहा हूँ, और आप लोग ना कॉपी लेकर अपना अपना कॉपी में जो इम्पोर्टेंट है उसे लिख लीजिए। परंतु प्रथमम एतद् वद, लेकिन पहले ये बोलो, कुतः गृहीता ऐसा कथा, ये कहानी, कथा मतलब कहानी, कहाँ से आया है। ऋचा, मम आचार्य अकथयत, मेरे आचार्य ने बोली हैं, ऐसा कथा हितोपदेशाद गृहीता, ये कहानी हितोपदेश नामक एक ग्रंथ है उसी से आया है। हितोपदेश जो है ना, उसे नारायण नामक एक पंडित लिखे हैं, ठीक है। और एक उसी टाइप का पंचतंत्र है जिसे विष्णु शर्मा ने लिखे हैं। तत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीतिकथाः सन्ति, वहाँ पे अनेक मनोरंजक नीति कथाएं हैं। व्योमः बाढ़ं पाठं पठित्वा तव प्रश्नस्य उत्तरं दास्यामि, पाठ पढ़कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऋचा, शोभनम अधुना पाठं पठामः, ठीक है, अभी पाठ को पढ़ते हैं। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। प्रथमः पाठः, ये तुम्हारा
क्लास 9 संस्कृत का पहला चैप्टर है। पाठ का नाम है अविवेकः परमापदां पदम। उसका मतलब क्या है? अविवेक, बिना सोचे समझे अगर कोई कार्य करोगे वो परम बड़ा विपत्ति का, आपदाम परम प्लस आपदाम परमापदम संधि हुआ है, बड़ा विपत्ति का पदम स्थान है। ठीक है, तो क्या है स्टोरी हम इसमें देखते हैं। अस्ति उज्जैन्यं माधवः नाम विप्रः। अस्ति ये है अस धातु, ये अगर वाक्य के लास्ट में होता है तो वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है। अस्तिस्तः संधि, असिस्थः स्थः, अस्मि स्वः स्म। ठीक है, लेकिन वाक्य के आरंभ में अगर होता है तो ये सारा स्टोरी अतीत काल भूतकाल को सूचाता है, पास्ट टेंस को। तो अस्ति उज्जैन्यां माधव नाम विप्रः। उज्जैनी में माधव नाम का एक ब्राह्मण था। विप्रः ब्राह्मणः द्विजः उसका पर्यायवाची एग्जाम में पूछा जाता है। और ये अस्ति शब्द ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्ति ये जो अस धातु है, ज़्यादातर लड लकार और लंग लकार का प्रयोग ज़्यादा आता है, अस्ति आसित, इसलिए ये शब्द रूप को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, याद कर लेना। एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुं गता। एक बार, एकदा अव्यय है, एकदा एक बार, तस्य भार्या उसकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, स्वबालापत्यस्य स्व अपना, बाल अपत्यस्य संधि हुआ है, बाल प्लस अपत्यस्य अपने छोटे संतान, अपने छोटे बच्चे जो थे, रक्षार्थम उसका रक्षा करने के लिए, रक्षा प्लस अर्थम रक्षार्थम, तम अवस्थाप्य उसको वहां पे रख कर, स्नातुम गता वो स्नान करने के लिए चली गई। वो अपने पति को बच्चे के रक्षा करने के लिए छोड़ के वो स्नान करने के लिए चली गई। स्नातुम, स्ना धातु, स्ना प्लस तुमुन। ठीक है, स्नातुम, लास्ट में तुम होगा तो तुमुन प्रत्यय लगता है। प्रत्यय कैसे होता है वो फिर बाद में हम जानेंगे ग्रामर क्लास में। अथ ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः। इसके बाद ब्राह्मण राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रित हुए। श्राद्ध मतलब क्या है बच्चों? श्राद्ध मतलब होता है हमारे जो पितृपुरुष होते हैं उनकी संतुष्टि के लिए ब्राह्मण भोज दिया जाता है। इसीलिए राजा भी अपने पितृपुरुषों को शांत करने के लिए ब्राह्मण भोज रखे थे और राजा ने ब्राह्मण को बुलाए थे। राज्ञा, राजन शब्द तृतीया एकवचन, राजा, राजानव, राजानः, राजानम, राजानव, राज्ञः, राज्ञा तृतीया एकवचन। ठीक है, राजा के द्वारा बुलाए गए। ब्राह्मण सहज दारिद्र्याद अचिंतयत। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात ऐसे ही दरिद्र था। अचिंतयत सोचने लगा। यदि सत्वरम न गच्छामि अगर मैं शीघ्र नहीं जाऊंगा। सत्वरम उसका पर्यायवाची होता है आशु, क्षिप्रम, झटिति, याद रखना। यदि शीघ्र नहीं जाऊंगा तरी अन्य कश्चित, तब दूसरा कोई, कह प्लस चित कश्चित, दूसरा कोई, श्राद्धार्थम श्राद्ध के लिए, श्राद्ध प्लस अर्थम श्राद्धार्थम, वृतः भवेत बुला लिया जाएगा। मैं अगर वहाँ पे शीघ्र नहीं जाऊंगा तो श्राद्ध के लिए दूसरा किसी को बुला लिया जाएगा। यतः क्योंकि आदानस्य तदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। आदानस्य प्रदानस्य लेन देन के समय में, कर्तव्यस्य और अपने कर्तव्य के समय में, च कर्मणः उसी समय वो काम में, क्षिप्रम क्षिप्रता करना चाहिए, शीघ्रता करना चाहिए, जल्दी जल्दी लेन देन का मामला जल्दी निपटा लेना चाहिए। अक्रियमाणस्य और वो काम अगर नहीं करोगे, कालः पीबति तदरसम, कालः मतलब समय, उसका रस पान कर लेता है, उसका आनंद समय ही ले लेता है। मतलब ब्राह्मण को जैसे बुलाया गया है, अगर वो नहीं जाएगा उसका आनंद और कोई ले लेगा, दूसरा किसी को बुला लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति। अगर वो चला जाएगा, वो बच्चा का रक्षा कौन करेगा? तो वो बोल रहा है बच्चा का रक्षक तो यहाँ पे नहीं है। नास्ति न प्लस अस्ति नास्ति, तत्किम करोमि, तभी मैं क्या करूं? भवतु, ठीक है,
चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलं बाल रक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि। चिरकाल से पालितम मतलब बहुत दिन से पाला हुआ, इमं पुत्रम निर्विशेषम ये पुत्र जैसा पुत्र तुल्य, नकुलम नेवला को, बाल रक्षायाम बच्चा का रक्षा करने के लिए, व्यवस्थाप्य रख कर, गच्छामि चला जाता हूँ। कितना दरिद्र थे वो ब्राह्मण, वो इतना दरिद्र थे कि एक नेवला को बाल का रक्षा करने के लिए छोड़ के वो चला गया। तथा कृत्वा गतः ऐसा करके वो चला गया। ततस्तेन ततः प्लस तेन ततस्तेन, उसके बाद नकुलेन नेवला ने, बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पः दृष्टः, बाल समीपम बच्चे के पास, उपसर्पन जाता हुआ, कृष्ण सर्पः दृष्टः काला सांप को देखा। किसने देखा? नेवला ने देखा कि ये काला सांप वो बच्चा के पास जा रहा है। स तं व्यापाद्य खंडसः कृतवान, वह उसको मारकर, व्यापाद्य मतलब मारकर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृतः, अत्र प्लस अंतरे अत्रांतरे, ब्राह्मणोपि ब्राह्मणः प्लस अपि ब्राह्मणोपि उत्व संधि, उसके बाद ब्राह्मण भी, श्राद्धम गृहीत्वा ग्रह प्लस त्वा, ठीक है, ग्रह यहाँ पे ग्रह लगता है, ये याद रखना, ग्रह धातु है और यहाँ पे त्वा है तो त्वा प्रत्यय। उसके बाद ब्राह्मण भी श्राद्ध लेकर घर लौट आया। ठीक है, श्राद्ध मतलब कुछ चावल ये सब भोजन भी देते हैं, उसके बाद कुछ चावल, आलू, नमक, घी, इस टाइप का बहुत सारे कुछ चीज देते हैं और कुछ पैसा भी देते हैं। वो श्राद्ध लेकर वो घर पे लौट आया। उपावृत, ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्तमुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्, ब्राह्मण को देखकर, दृष्ट्वा दृस प्लस त्वा, यहाँ पे मूर्धन्य स है लेकिन हम जब लिखेंगे ना दृस लिखेंगे, तालव्य स वाला, ठीक है, दृस प्लस त्वा तभी ये वाला हो जाता है दृष्टवा, इधर मूर्धन्य स हो जाता है। ब्राह्मण को देखकर नकुलः नेवला ने, रक्त विलिप्त मुखपादः खून से सना हुआ मुख और पैर, उसके मुख में खून था और पैर में, क्योंकि पैर में दबा के वो सांप को काटा है मुख से, इसलिए पैर में भी खून लगा है वो सांप का और मुंह में भी। तस्य चरणयोः अलुठा, उसके चरण में लौटने लगा। जैसे कोई कुत्ता अगर पाले हो, देखना कहीं बाहर गए होगे, जैसे ही घर लौट आता है कोई भी मालिक, तभी वो कुत्ता आके वहां पे पैर के पास लौटता रहता है, उसी टाइप का बोलने वाला भी अपने मालिक को देखते ही उसके पास आकर लौटने लगा। विप्रः तथा विधम तम दृष्ट्वा, विप्र ऐसा नेवला को देखकर, तम मतलब उस नकुल को, उस नेवला को देखकर, दृष्ट्वा दृष्ट्वा, बालको नेन, बालकः प्लस अनेन, बालको नेन, बालक बालकः अनेन खादित, बालक को इसी ने खाया है। इति अवधार्य, ये सोचकर, कोपात नकुलं व्यापादितवान, गुस्से से नेवला को मार दिया, वो नेवला को वो मार दिया। अनंतरम, उसके बाद, यावाद उपसृत्य, जब वो बच्चे के पास गया, अपत्यं पश्यति, अपने संतान को देखा, तावद बालकः सुस्थ, वो बच्चा सुस्त था, सर्पश्च व्यापादितः, और वो सांप, सर्पः प्लस च सर्पश्च, वो सांप मरा हुआ था, ठीक है, वो मारा गया था नेवला के द्वारा, व्यापादितः तिष्ठति, मारा हुआ था। ततः तम उपकारकम नकुलम, उसके बाद वो उपकारक नकुल को, नेवला को, मृतम निरीक्ष्य, मरा हुआ देखकर, निरीक्ष्य मतलब देखकर, वीक्ष्य दृष्ट्वा उसका पर्यायवाची शब्द, आत्मानं मुषितं मन्यमानः, अपने को ठगा हुआ मानकर, ब्राह्मणः परं विषादम अगच्छत, ब्राह्मण बहुत दुखित हो गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम, वृणते हि विमृश्य कारणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। सहसा विदधित न क्रियाम, नहीं करना चाहिए अचानक, ठीक है,
अविवेक परमा पदापदम, बिना सोच विचार के कोई भी कार्य अचानक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर कोई कार्य करोगे वो बड़ा विपत्ति का स्थान होता है, मतलब बड़ा मुसीबत झेल सकते हो आप अगर बिना सोचे समझे कोई कार्य करोगे। वृणते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धः स्वयमेव संपदः। वृणते ही विमृश्य कारणम, जो विमृश्य कारण, जो सोच समझ के कार्य करते हैं उनको गुणलोब्धः, गुण के प्रति आकृष्ट होने वाली संपत्ति लक्ष्मी स्वयं एव, अपने आप ही वृणते चुन लेती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा सोच समझ के ही कार्य करना चाहिए, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, बाद में पछताना पड़ेगा जैसे ब्राह्मण ने किया। इसलिए ये लेसन ना हमारे लिए भी उपयोगी है, हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसे अप्लाई करना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हो सोच समझ के कार्य करो, सभी कार्य में आप सफल हो जाओगे। ठीक है, तो शब्दार्थ तो इसी में भी है, जो शब्दार्थ मैंने बोला था इसी में भी है, और जो बोला गया ना वो सारे इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज यही समाप्त करते हैं क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और इसके बाद तुम्हारा एक्सरसाइज आएगा और एग्जाम रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसी चैनल में डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ओके, थैंक यू।